अरब में मौजूद तूफान बायपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान कराची से 770 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान की समत में मामूली तब्दीली के बाद अब इसका रुख भारतीय गुजरात की जानिब हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हतमी रुख का तयन कल सुबह तक मुमकिन हो सकेगा। तूफान के जेर असर कराची समेत ज़ेरी सिंध के इलाकों में 14 और 15 जून को तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का भी इम्कान है। ज़ीशान अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। बायपरजॉय मजीद ताकतवर। तूफान कराची के जुनूब में 770 ठट्टा से 750 जबकि ओमाड़ा से 860 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। समुद्री नमी और मुवाफिक मौसमी हालात के सबब अब तूफान एक्सट्रीमिस्ट साइक्लोन कैटेगरी 3 में दाखिल हो चुका है। तूफान के इर्द गिर्द हवाओं की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा जबकि अतराफ में 40 फीट बुलंद लहरें उठ रही हैं। तूफान की सिमत में मामूली तब्दीली के बाद अब इसका रुख भारतीय गुजरात की जानिब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रुख में मामूली तब्दीली का सिलसिला पीर की सुबह तक जारी रहेगा, जिसके बाद उसकी हतमी सिमत का तयन मुमकिन हो सकेगा। तूफान भारतीय गुजरात के साहिलों से टकराने पर सिंध की साहिली पट्टी भी मुतासिर होगी। ठट्टा, सजावल समेत कराची में बुध और जुमेरात को तेज हवाओं और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुमकिन तूफान के पेश नजर तमाम मुताल्लिका इदारे अलर्ट हैं। क्रेक एरिया, जजायर और साहिली बस्तियों के अनखला समेत बारिशों की सूरत में नकासी आप की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इसी पर मजीद ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानेंगे। ज़ीशान अहमद हमारे साथ ही मौजूद हैं, साहिल समंदर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ीशान अहमद, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देखने को मिल रही है? हाई टाइड्स के हवाले से हमें आगाह करें। और सुना है दफा 144 भी नाफिज कर दी है। जी बिल्कुल, दफ़ा 144 जो है वो परसों नाफिज की जा चुकी है। समंदर में इस वक्त मौजें जो है वो हमें काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बायपरजॉय जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची से तकरीबन 760 किलोमीटर अब रह चुका है और इसका रुख जो है वो कल जो है वो एग्जैक्ट कराची की जानिब था, मगर क्योंकि समंदरी तूफ़ान अपने रुख तब्दील करते रहते हैं, मगर ये कहा गया है कि जो ओमान को या ईरानी बेल्ट को ख़तरा था वो ख़तरा अब उनकी तरफ से टल चुका है, क्योंकि वहाँ पर हवा का एक दबाव है जो कि तूफ़ान को इस जानिब धकेल रहा है। तो अब उम्मीद यही हो चली है कि ये तूफ़ान जो है ये भारतीय रियासत गुजरात और जो सिंध का जो ज़ेरी हिस्सा है, जो हमारे सजावल के, बदीन के और क्रीक एरिया की साहिली पट्टी है, वहाँ पर टकरा सकता है। ताहम इसकी जो हतमी समत है उसका तयन जो है वो आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान जो है वो सही तौर पर किया जा सकेगा। ताहम ये ज़रूर कहा गया है कि अगर ये सिंध की ज़ेरी हिस्से से टकराता है और भारतीय रियासत गुजरात के साहिल बोरबंदर और दीगर जो वहाँ पर पोर्ट्स हैं वहाँ से टकराता है, तो इसके असरात जो हैं वो कराची समेत सिंध भर में हमें दिखाई देंगे। कराची में और जो सिंध की साहिली पट्टी है और जो सिंध का लोअर एरिया है मीरपुर ख़ास तक, वहाँ पर बताया गया है कि 14 और 15 तारीख को जो है वो तेज़ मूसलाधार बारिशें, इसके अलावा आंधी चलने का भी इम्कान है। ताहम अभी जो सिचुएशन है वो मज़ीद क्लियर होना बाकी है, क्योंकि अभी 12 से 24 घंटों का मज़ीद वक्त जो है वो कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। जो दीगर इंटरनेशनल मॉडल्स जो कि इस तूफ़ान को फॉलो कर रहे हैं, तो तकरीबन चारों मॉडल्स जो हैं वो अब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं कि इसका रुख जो है वो बहरहाल पाकिस्तान और भारत की जानिब ही रहेगा। ये अब ओमान या ईरान की साइड पर जाने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। एक चांस ये भी कहा जा रहा है कि अगर तूफ़ान थोड़ा सा टिल्ट लेता है और वो वेस्ट की जानिब जाता है, तो फिर भी कराची समेत जो हमारी मकरान की साहिली बेल्ट है वो इससे मुतासिर हो सकती है और उर्मारा, पसनी, जीवनी, गवादर जो है वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त तूफ़ान के गिर्द जो हवाओं की रफ्तार है वो तकरीबन 160 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार तक पहुँच चुकी है। खासी तेज़ ये रफ्तार है और समंदर से जो उसको नमी मिल रही है और जो ओमान की तरफ से जो उसको प्रेशर मिल रहा है, उसकी वजह से जो मौसमियाती कंडीशन उसको मिल रही है वो काफ़ी सूटेबल है उसके मज़ीद ताकतवर होने में। तो कहा यही जा रहा है कि ये कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 की जानिब बढ़ जाएगा और कैटेगरी 3 के लोअर एंड पर ये रहेगा और एक एक्सट्रीम साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है उसमें ये आइंदा आने वाले 8 से 12 घंटे के दौरान कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसकी ताकत के अंदर इजाफा हो जाएगा। अभी इसके गिर्द जो लहरें बताई जा रही हैं वो तकरीबन 20 से 25 फीट ऊंची लहरें जो हैं वो तूफ़ान के इर्द गिर्द उठ रही हैं, जबकि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि साहिल समंदर पर भी जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई के अंदर इजाफा हो गया है, उनकी तेज़ी के अंदर इजाफा हो गया है। और कहा यही गया है कि जब ये ठट्ठा से या सजावल से या क्रीक एरिया से और भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा तो इसकी लहरें जो है वो 6 से 7 फीट हो सकती हैं और पानी जो है वो दही
बिल्कुल, हमें अपडेट कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सिंध के इलाकों में 14 और 15 जून को तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। ज़िशान ने हमें तफसीलात से आगाह।